बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले आपको सैलाब की सूरत हाल मैं बता दूँ, क्योंकि आज का सारा दिन हमने सैलाब मुतासरीन के साथ गुजारा। रुझान के इलाके में, राजनपुर के इलाके में, रुझान बाज़ारी के इलाके में और दीगर कुछ एरियाज़ में हम गए हैं। और यहाँ पर बलूचिस्तान से भी सैलाबी पानी दाखिल हुआ और उसके अलावा दरिया सिंध का लेवल भी ऊपर गया। तो ये मल्टीपल रीज़न्स हैं और जितनी बड़ी तबाही हमने देखी है वो सारी हम आपको अगले वीलॉग में बताएंगे और किस तरीके से उनकी इमदाद की जा सकती है, कैसे आप उसमें हिस्सा डाल सकते हैं, वो सारा कुछ हम बताएंगे आपको अगले वीलॉग में। लेकिन अभी जो सूरत हाल है सैलाब मुतासरीन की वो ये है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 36 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। लोग सैलाब की वजह से, और अब तो वबाएँ फूट रही हैं, उनकी वजह से भी बहुत तेज़ी से बीमार हो रहे हैं। बहुत सारे लोग ज़ख्मी भी हैं और 36 लोग ये जाँ बहक हो गए। और टोटल जो अब तक हलाकतें हुई हैं पाकिस्तान में इस आफत के बाद से लेकर अब तक वो 1162 हैं। 1162 अफराद इंतकाल कर गए हैं, जाँ बहक हो गए हैं इस बदतरीन सैलाब की वजह से। अभी ये खबर आई है, मैंने थोड़े दिन पहले इस खदशे का इज़हार किया था। 4 अरब रुपए की लागत की जो गंदम है वो ख़राब हो गई है। 4 अरब रुपए मालियत की गंदम ख़राब हो गई है। मई में बता दिया गया था और अप्रैल में बता दिया गया था कि इस मरतबा ज़्यादा बारिशें और सैलाब आएंगे। अब जब गंदम ख़राब हो गई है तो इनको भी लेटर लिखे गए थे, इनको भी बताया गया था। इनको तो सबको डालना चाहिए जेल में और इनको देनी चाहिए सज़ाएँ। अगर ये गंदम महफूज नहीं रख सकते, ज़ख़ीरा गंदम का महफूज नहीं रख सकते, जो किसी मुल्क के लिए एक ज़रूरी तरीन चीज़ है, तो फिर ऐसे ऑफिसर्स को काम करने का बिल्कुल हक़ नहीं है। उनको उठाएँ और उठा के जेलों में डालें। मुझे शक किसी और बात का है। मैंने आपसे पहले कहा था कि वफाकी हुकूमत ने और सूबाई हुकूमत ने गंदम की ख़रीदारी पे कोई तवज्जो नहीं दी। मई में उनकी पूरी तवज्जो इस बात पे थी कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च को कैसे रोकना है। तो इस तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी, गंदम की ख़रीदारी का हदफ मुकम्मल नहीं किया। नवंबर दिसंबर में एक बड़ा बदतरीन बहरान आ रहा है गंदम का, आटे का, और उसको काउंटर करने के लिए अब सैलाब का बहाना बनाया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इसके आदाद शुमार हम इकट्ठे करेंगे। अब ये अपने गुनाह भी जो है, ये अपने जराइम भी हैं, वो सैलाब के ऊपर डाल के उसके पीछे छुपने की कोशिश करेंगे। इसकी बाकायदा इंक्वायरी होनी चाहिए। हम इसके ऊपर आदाद शुमार इकट्ठे करेंगे और सवाल पूछेंगे, जवाब भी इस पर हम मांगेंगे। भारत से इसी बहाने तजारत का आगाज़ करने की कोशिश की जा रही है और इस कोशिश में मिफ्ता इस्माइल पेश हैं। मिफ्ता इस्माइल जो हैं वो ताकतवर हलकों के फेवरेट हैं और मिफ्ता इस्माइल ज़ोर लगा रहे हैं कि किसी तरह भारत से तजारत का रास्ता खुल जाए, चाहे सैलाब के ज़रिए खुल जाए। जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की हुकूमत थी तो उस दौर में जब कभी ऐसी खबर आई कि भारत से तजारत की जाएगी तो उस पर एहसन इकबाल ने, PMLN ने, PDM की तमाम जमातों ने बड़ी शदीद मुखालफत की थी और ये कहा था कि भारत जब तक भारत कश्मीरियों को उनका कानूनी हक़ वापस नहीं दे देता जो उनसे छीना है 5 अगस्त 2019 को, तब तक भारत का बाइकआउट जारी रखा जाए और किसी किस्म की तजारत ना की जाए। यही बात इमरान खान साहब ने ऑन एयर कही थी। इमरान खान साहब बतौर वज़ीर-ए-आज़म इस बात पे अड़ गए थे कि चाहे मेरे पे जितना मर्ज़ी दबाव डालो, मैं भारत के साथ तजारत तब तक नहीं करूँगा जब तक कि वो कश्मीरियों को उनका कानूनी हक़ वापस नहीं दे देते। ये इमरान खान साहब की एक ज़िद थी जिस पे वो अड़ गए थे और वो भारत के साथ किसी किस्म के ताल्लुकात नॉर्मलाइज़ नहीं करना चाहते थे। ख़ास तौर पे तजारत तो वो बिल्कुल नहीं करना चाहते थे। जब अफ़गानिस्तान को इंसानी इमदाद की ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान ने इमदाद दी। जब भारत ने इमदाद दी तो पाकिस्तान ने सिर्फ इतना अलाउ किया, उससे पहले पाकिस्तान ने सिर्फ इतना अलाउ किया था जब अफ़गानिस्तान ने पैसे कमाने के लिए भारत को कुछ बेचना था तो पाकिस्तान ने कहा ठीक है, आप भारत को ट्रक भर के भेज सकते हैं, हम भारत को तजारत की इजाज़त नहीं देंगे। भारत पाकिस्तान की सरज़मीन के ज़रिए से अफ़गानिस्तान या सेंट्रल एशिया के साथ तजारत नहीं कर सकता। हाँ, अगर अफ़गानिस्तान चाहे तो हम अफ़गानिस्तान को ये अलाउ कर देते हैं कि वो पाकिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल कर ले, और वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को इस्तेमाल करता था सेंट्रल एशिया जाने के लिए। तो ये एक म्यूचुअल हमारा उनके साथ एग्रीमेंट था। पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान का एक ट्रांज़िट ट्रेड का एक मुआहदा है जिसके तहत पाकिस्तान की सरज़मीन को अफ़गानिस्तान तजारत के लिए इस्तेमाल कर सकता है और अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को
पाकिस्तान तजारत के लिए इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान ने मना कर दिया, पाकिस्तान की सरजमीन को भारत तजारत के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। उस दौर में मुझे याद है कि जो भिखारी दानिश्वर हैं या जो PMLN के बहुत करीबी सहाफ़ी हैं, उन लोगों ने बड़ा रोला डाला था और बहुत शोर मचाया था कि जी आप भारत के साथ तजारत करने जा रहे हैं, ये गलत बात है और भारत के ट्रक कैसे गुजरेंगे। तो इमरान खान ने साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था सिर्फ अफ़गानिस्तान तजारत करेगा, भारत को हम कोई माली फ़ायदा नहीं होने देंगे, और भारत के साथ पाकिस्तान तब तक हालात नॉर्मलाइज भी नहीं करेगा, कोई तिजारत भी नहीं करेगा, जब तक कि भारत कश्मीरियों को उनका वो कानूनी हक वापस नहीं दे देता। अब एक ख़बर है जो दी है नजम सेठी ने, इस्टेब्लिशमेंट को इसके ऊपर गौर करना चाहिए और इसका जवाब ज़रूर देना चाहिए। नजम सेठी का ये कहना है कि इमरान खान भारत से तिजारत नहीं करना चाहता था। ये बात तो हम सारे जानते हैं, हम सबको पता है कि इमरान खान कभी नहीं चाहते थे कि भारत से तिजारत करें, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि हमसाया ममालिक से तिजारत फ़रोग़ दें। यानी इमरान खान नहीं चाहता था, इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि हमसाया ममालिक के साथ तिजारत हो, लेकिन इमरान खान भारत के साथ तिजारत नहीं चाहता था। यही वजह थी कि रजीम चेंज ऑपरेशन करना पड़ा। अब नजम सेठी ने गवाही दे दी है, अब मुकर नहीं सकते। नजम सेठी ने गवाही दे दी है, PMLN के बहुत करीबी हैं, नवाज शरीफ के बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने गवाही दे दी है कि पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, और उसकी वजूहात में से एक वजह यह है कि इमरान खान भारत के साथ तिजारत नहीं करना चाह रहा था। और प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम वही था कि जब तक भारत कश्मीरियों को उनका वही कानूनी हक पुराना जो है आइनी स्टेटस वो वापस नहीं दे देता, तब तक तो मैं नहीं करूँगा। अब ये एक और ख़बर आई है इसी इम्पोर्टेड हुकूमत की, बड़ी खौफनाक खबर है। वो ये है कि बिजली की कीमत में 4 रुपये 34 पैसे फ़ी यूनिट के इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। कल इसका जो है वो कहा गया था और इसके ऊपर अपील आई थी, आज इसकी मंजूरी दे दी गई है। तो बिजली की जो कीमत है लोग पहले ही अदा नहीं कर पा रहे, लोग बिजली के बिल फेंक कर जा रहे हैं, जलाले हैं, फाड़ रहे हैं, और वापडा हुकाम को ये कह रहे हैं कि हम ये बिल नहीं दे सकते। 1 दर्जन किस्म के उसके अंदर टैक्सेस लगे हुए हैं। गरीब आदमी सिर्फ बिल देगा ना तो और कुछ नहीं कर सकेगा, और बिल भी बगैर उधार लिए नहीं दे सकता। ये हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान के आम आदमी के। तो वहाँ पे जो बिल पहले ही अदा करने के काबिल नहीं था, जो बिल लोग पहले ही अदा नहीं कर पा रहे थे, मैं पाकिस्तानियों से मुखातिब हूँ, ये आपके ऊपर एक बड़ा खौफनाक हमला हुआ है। आप पहले ही बिल नहीं दे पा रहे थे, अब 4 रुपये 34 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा हो गया है। इमरान खान ने 5 रुपये यूनिट सस्ता किया, इन्होंने आके उसको रिवर्स किया, फिर बिजली की कीमत दुगनी की, और दुगनी करने के बाद अब तकरीबन 4.5 रुपये यूनिट फिर बढ़ा दिया है। तो अब जब अगले बिल आएंगे तो पाकिस्तानियों को लग पता जाएगा कि इम्पोर्टेड हुकूमत उन पे किस किस तरह का बोझ डाल रही है। इमरान खान साहब का जो तौहीन अदालत का मुकदमा था, उसमें इमरान खान साहब आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह साहब की अदालत में पेश हुए। बहुत सारे रहनुमा पहले भी अदालतों में पेश होते हैं, लेकिन इमरान खान साहब के लिए खसूसी इंतजाम किए गए थे। आंसू गैस के शेल, वाटर कैनन, पुलिस की बहुत बड़ी तादाद, बहुत बड़े पैमाने पे वहाँ पे टेंटिंग, बहुत सारे टेंट लगाए गए, रास्ते बंद किए गए। तो ऐसे बंदोबस्त किया गया कि जैसे पता नहीं कोई बहुत बड़ी अनहोनी हो रही है इस मुल्क में। जानबूझ के एक तसादुम का माहौल, एक खौफ का माहौल बनाया जाता है इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से। तो तौहीन अदालत के मुकदमे में इमरान खान साहब पेश हुए। हामिद खान साहब उनके वकील थे। जो जवाब जमा करवाया गया उसे अदालत ने गैर तसल्ली बख्श करार देकर दोबारा जमा करवाने का कहा है। 7 दिन की तारीख पड़ गई है। अदालत चाहती है कि गलती का एहसास हो और माफ़ी मांगी जाए, बज़ाहिर जो दिखाई दे रहा है। इमरान खान साहब अपनी गलत फहमी का पहले ही जिक्र कर चुके हैं, और वो ये भी कह सकते हैं आइंदा कि मुझे गलती का एहसास हो गया है। हो सकता है कि वो गैर मशरूत माफ़ी भी मांग लें। उन्होंने अल्फाज वापस लेने की पेशकश की थी, हो सकता है कि वो गैर मशरूत माफ़ी मांगे और ये मामला रफा दफा हो जाए। लेकिन मरीम नवाज़ साहबा ने इस मामले को एक पॉलिटिकल रंग दिया है। वो इस केस को जोड़ कर देखती हैं नवाज शरीफ के केस से, कि नवाज शरीफ को निकाला था, नाअहल किया था, अब इमरान खान को भी इसमें कर दो। ये उनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन ऐसे नाअहली होनी नहीं है। वजह क्या है?
देखिए, नवाज शरीफ साहब को बेटे से तनख्वाह ना लेने पे नाअहल नहीं किया गया। नवाज शरीफ को नाअहल किया गया कि उन्होंने अपने एसेट डिक्लेयर नहीं किए थे, नंबर एक। दूसरा, नवाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म एक गैर मुल्की कंपनी के अंदर मुलाजम के तौर पे काम करते रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तीसरा, वो जो अकामा है उसी को इस्तेमाल किया जाता है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, और ये इन चीज़ों को इस्तेमाल करते रहे हैं। चौथा, डिक्लेरेशन ना करने की वजह से पहले उनको नाअहल किया गया और केस के दूसरे हिस्से में ट्रायल कोर्ट को भिजवा दिया गया कि जनाब अब यहाँ पे नवाज शरीफ का फैसला किया जाए। मनी ट्रेल वो दे नहीं सके, कभी कतरी खत, कभी कुछ, सारा झूठ साबित हो गया। ट्रस्ट डीड आई, वो भी जाली, कैलिबरी फॉन्ट। इतना इन्होंने फ्रॉड किया, इतना इन्होंने धोखा किया कि अदालत मजबूर हो गई सज़ा देने पर, और नवाज शरीफ साहब ने बिल्कुल मनी ट्रेल नहीं दी, साबित नहीं कर पाए कि ये पैसा आया कहाँ से। तो जब उनका साबित हो गया करप्शन, क्योंकि नैब के कानून के मुताबिक जब आप मनी ट्रेल नहीं दे पाते, बार ऑफ एविडेंस आपके ऊपर है कि आपने साबित करना है कि वो पैसा आपका है। जब आप साबित नहीं कर पाते तो फिर आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है, और मनी लॉन्ड्रिंग एक जुर्म है और ये करप्शन का एक हिस्सा है। लिहाजा मियां नवाज शरीफ साहब को इसलिए सज़ा हुई थी और वो जेल में गए थे, और नवाज शरीफ साहब जेल से स्पेशल डील करके बरतानिया जा चुके हैं और आज भी वो मफरूर इश्तिहारी हैं। इमरान खान साहब का केस उनसे बहुत मुख्तलिफ है। उन्होंने आईजी को और डीआईजी को सिर्फ इतना कहा है कि तुम्हारे ऊपर केस करूँगा, नहीं छोड़ूंगा। इसमें क्या है? और एक जज साहिबा के बारे में उन्होंने एक रिमार्क्स दिए हैं जिस पे अदलिया ने नोटिस लिया हुआ है। ये केस को दूसरे केसेस के साथ मिलाकर नहीं देखा जा सकता। इमरान खान साहब ने केस करने का हवाला दिया है कि मैं केस करूंगा, नहीं छोड़ूंगा। वो इस तरह से कह रहे थे। वो तलाल चौधरी या दानियाल अजीज़ या जो बाकी लोग हैं, निहाल हाशमी वगैरह, उनकी तरह ये तो नहीं कह रहे थे कि आपके बच्चों ने यहाँ रहना है, आपने यहाँ रहना है, हम आपके लिए ज़मीन तंग कर देंगे, हम आपका जीना महाल कर देंगे, आप अपने घर वालों के लिए मुश्किलात पैदा ना करें, हम लोहे के चने हैं, दांत टूट जाएंगे चबाओगे तो। ये सारी बातें इमरान खान ने नहीं की। इमरान खान ने धमकियां नहीं लगाई, इमरान खान ने टारगेट नहीं किया इदारों को, इमरान खान ने वो वाली ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की जो उन लोगों ने की थी। तो वहाँ तौहीन अदालत की कार्रवाई में और यहाँ तौहीन अदालत की कार्रवाई में बहुत फ़र्क है। इमरान खान और उनके वकला अगर समझदारी का मुजाहरा करें तो इस मामले से बड़े आराम से निकल सकते हैं। मरीम नवाज साहिबा ने एक और बात की। उन्होंने कहा कि अगर मकबूलियत ही पैमाना था तो नवाज शरीफ की मर्तबा ये पैमाना कहाँ गया। वो ये कहना चाह रही हैं कि जब नवाज शरीफ साहब के बारे में फ़ैसला आया तो वो बहुत मकबूल लीडर थे। आज इमरान खान साहब के बारे में फ़ैसला आ रहा है तो उनकी मकबूलियत को परख के पैमाना ना बनाया जाए। एक तो मरीम नवाज साहिबा ने यहाँ पे तस्लीम किया कि वाकई में इमरान खान की मकबूलियत इस वक्त बहुत ज़्यादा है, यानी इस बेचारगी में, बेअकली में या नासमझी में मरीम नवाज साहिबा ये बात तस्लीम कर गई अपने इस जुमले में कि मकबूलियत इमरान खान की बहुत ज़्यादा है, और उस मकबूलियत की वजह से ये एक पैमाना बन रहा है कि इमरान खान को सज़ा ना दी जाए। तो पहले तो अच्छी बात है कि उन्होंने तस्लीम किया बतौर सियासतदान। बड़ा दिल करना पड़ता है कि वो तस्लीम करें कि इमरान खान की मकबूलियत उन सबसे ज़्यादा है, और वैसे सारे ही मानते हैं कि इमरान खान की मकबूलियत PDM की तमाम जमातों से ज़्यादा है। नवाज शरीफ की इतनी मकबूलियत कभी नहीं थी। अगर मकबूलियत पैमाना हो भी तो तब भी मियाँ साहब की इतनी मकबूलियत कभी नहीं थी। मियाँ साहब जब निकले तो उन्होंने कहा मुझे क्यों निकाला। GT रोड पे आए, हमने GT रोड को खाली देखा, लोग थे ही नहीं। सारे MNAs MPs को फ़ोन कर करके, हुकूमत भी अपनी, सूबाई भी हुकूमत अपनी, वफाकी हुकूमत भी अपनी, लोग थे ही नहीं। बीच में 100 किलोमीटर का पैच ऐसा आया कि गाड़ियाँ भगानी पड़ी, कई मुकामात पे रुकी ही नहीं क्योंकि बंदे बहुत थोड़े थे। तो मियाँ साहब को आके गुजरात के करीब आके दोबारा काफ़िला बना, लोग बड़ी तादाद में वहाँ पे फिर इकट्ठे हुए, फिर लोग कम हो गए, फिर गुजरांवाला में आके थोड़ा रश हुआ, वहाँ से निकले फिर कम हो गए, फिर दाता दरबार पे आके वहाँ पे इनको मीनार पाकिस्तान में ये जा ही नहीं सके, वो इनका मुंह चढ़ा रहा था कि उधर आओ आके जलसा करो। बंदे थोड़े थे, वहीं छोटी सड़क के ऊपर जलसा किया और निकल लिए, मुझे क्यों निकाला। तो मियाँ साहब ने बड़ी मेहनत की, बड़ा ज़ोर लगाया। उनके तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के जितने भी उनके रहनुमा थे सब ने बड़ी मेहनत की, बड़ा ज़ोर लगाया, तो बंदे इकट्ठे नहीं हो रहे थे। बंदे इकट्ठे हुए इमरान खान की दफ़ा, वो अपने घर जाके सो गया, पूरा पाकिस्तान बाहर निकल आया। तो मकबूलियत पे ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और मकबूलियत कभी भी इंसाफ का पैमाना नहीं होता। वहाँ जब इंसाफ होगा तो आपको पता चल जाएगा। अब आ जाएं इस बात की तरफ कि मरीम नवाज साहिबा की जो एक DP थी या प्रोफाइल तस्वीर थी, मैंने आपसे कहा था और मैंने ट्वीट भी किया था कि इसको अब तब्दील किया जाएगा, क्योंकि वो खातून ने मरीम नवाज साहिबा की ऐसी धुलाई की है
राजनपुर की वो औरत को सलाम है भाई, वो ये जनूबी पंजाब की वो खातून को सलाम है जी। ऐसी दलेर खातून थी वो, उन्होंने ऐसी तबाही फेरी, उन्होंने लिहाज ही नहीं किया, उन्होंने खोल खोल कर बताया। फिर उन्होंने मरीम नवाज साहबा के पहले पोल खोले कि ये तो मेरे साथ सेल्फी बनाने आई थी, हाथ फेर के निकल गई और कुछ भी नहीं दिया, मैं वादे किए। तो उसके बाद फिर वो इंटरव्यू आने के बाद इन्होंने दोबारा इंटरव्यू करवाया उसको राशन देकर, ताकि झूठा साबित किया जा सके। फिर मरीम नवाज ने उस पर ट्वीट किया कि इनका काम ही प्रोपेगेंडा, ये झूठ बोलते हैं, देखो ये पकड़े गए हैं। लेकिन वो फिर वो रिपोर्टर बाद ही नहीं आता, वो फिर उस औरत को ढूंढा, फिर उसके बाद चला गया, फिर जाके माइक उसके मुंह के आगे कर दिया। उसने कहा भाई बात ये है कि कल जो मैंने कहा था वो भी सच था और आज जो मैंने कहा वो भी सच है। कल मैंने कपड़े वो वाले पहने हुए थे जिसमें मरीम नवाज के साथ थी, और उस कपड़ों में मैंने आपको इंटरव्यू दिया था। तब इन्होंने मुझे कोई राशन नहीं दिया, कोई पैसे नहीं दिए, कुछ नहीं दिया। आज इन्होंने मुझे दोबारा ढूंढा, आज मैंने दूसरे कपड़े पहने हुए हैं, ये इंटरव्यू मैंने दूसरे कपड़ों में दिया है, मुझे दोबारा ढूंढा, मेरा इंटरव्यू किया, मुझे पैसे भी दिए, मुझे राशन भी दिया, आज सारा कुछ दिया। अपनी डीपी जो अपनी तस्वीर है ट्विटर के ऊपर, न्यू प्रोफाइल पिक, उसको जो है मरीम नवाज साहिबा ने जस्टिफाई करने के लिए उस औरत को ढूंढवा के ये सारा कुछ किया। तो वो काम नहीं बना, वो दोबारा इंटरव्यू दे दिया, उसने धो के रख दिया दोबारा। तो अब एक बच्चे के साथ फोटो बनाइए ताकि वो इंटरव्यू ना दे सके। मेरे ख्याल में मेरे पास ज़्यादा अच्छा मशवरा है, कोई गूंगा बहरा ढूंढ लिया करें मरीम नवाज साहिबा, उसके साथ फोटो बना लिया करें, वो बाद में बता नहीं सकेगा कि मेरे से क्या वादा किया और क्या पूरा हुआ और क्या नहीं हुआ। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।